मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा हुआ है जिसको देखकर आप भौचक्के रह जाएंगे। जी हां, मध्य प्रदेश में सरकार ने, सरकारी अफसरों ने कुछ ऐसा किया है कि आपको देखकर विश्वास नहीं होगा कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। और राजनीति मध्य प्रदेश में दिशा, नेताओं के बीच गुटबाजियां किस कदर हावी हो चुकी हैं, आपको ये देखकर पता चल जाएगा। पिछला एक मामला आपको बताऊंगा आगे, और अभी का ये मामला जो चर्चा में बना हुआ है। नमस्कार, मैं आदर्श पांडे और आप देख रहे हैं दा लपेटा। मध्य प्रदेश में बालाघाट से बीजेपी के एक नेता रहे और कद्दावर नेता है, मंत्री रहे रामकिशोर कावरे। जी हां, रामकिशोर कावरे जो 2008 में जब विधायक बनकर आए तो थोड़ा बहुत ही पैसे थे, पर ज्यों-ज्यों सरकार की तरक्की हुई, ज्यों-ज्यों रामकिशोर कावरे की दिन दुगनी रात चौगनी तरीके से तरक्की होने लगी, जिसकी चर्चा मैं आपको करूंगा ही। पर आपको बता दूं फिलहाल मामला क्या है। मामला यह है कि जीएसटी जांच के दौरान एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कार्रवाई क्या है? जबलपुर एंटी इवेजन ब्यूरो ने गुरुवार देर रात दबिश दी है। दबिश कहां दी है आपको बताऊंगा, और कैसे ये कार्रवाई की गई है। और इसकी मीडिया घरानों में चर्चाएं थोड़ा कम है, लेकिन आपको एक्सक्लूसिव ये जानकारी दे रहा हूं। क्या मामला है? कार्रवाई हुई है वो भी जीएसटी चोरी और टैक्स अनियमितताओं के कारण। जी हां, जो बीजेपी के नेता हैं, उनके से जुड़े फर्म हैं, उन पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है। टैक्स यानी कर, राजस्व को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। जी हां, और ये आरोप लगा है रामकिशोर कावरे पर, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। लगातार शिवराज सिंह चौहान की सरकार में करीबी रहे मुख्यमंत्री की, और अच्छा ताकत के साथ लगातार मध्य प्रदेश में राजनीति करते आ रहे हैं। लेकिन उनसे जुड़े फर्म पर यदि टैक्स चोरी पर जीएसटी ने छापेमारी की है तो ये कितनी बड़ी बात है। इसके साथ ही बता दूं कि हर्ष कंस्ट्रक्शन और वैनगंगा कंस्ट्रक्शन, जिन फर्मों पर यह कार्रवाई की गई है, दोनों फर्में बालाघाट शहर में मौजूद हैं, बालाघाट शहर में कार्यरत हैं, काम करती हैं। और राजनीतिक कनेक्शन जो बन रहा हर्ष कंस्ट्रक्शन का, ये पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे से बताई जा रही रिलेटेड। रामकिशोर कावरे जो कि वर्तमान में मंत्री तो रहे ही हैं, वर्तमान में भाजपा के बालाघाट से जिला अध्यक्ष हैं। और यदि भाजपा के वर्तमान जिला अध्यक्ष के घर कार्रवाई हो रही है, उनकी माफ कीजिएगा, घर नहीं, उनसे जुड़े फर्मों पर, और यदि ऐसी कुछ कार्रवाई हो रही है तो ये कितनी बड़ी बात है। और राजनीतिक गलियारों में कितनी ज्यादा ये सियासत और चर्चा का विषय बन चुकी है, ये आपको पता ही चल गया होगा। क्योंकि यदि भाजपा की सरकार में भाजपा के नेताओं पर टैक्स चोरी, जीएसटी चोरी, अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं तो ये कितनी बड़ी बात है। खैर, आपको बता दूं कि जांच की जा रही है। जांच किसके द्वारा की जा रही है ये आपको बता दूं। रविंद्र सानोडिया कर अधिकारी है, ब्रजेंद्र सिंह जो कि कर अधिकारी है। लेकिन काबिले तारीफ है, यदि सत्ता में रहकर सत्ताधारी दल जो वर्तमान लगातार कई दशकों से मध्य प्रदेश में है, और उस पर उसके बीजेपी नेताओं पर यदि कार्रवाई करने की हिम्मत है और उन अधिकारियों को जज्बा है तो काबिले तारीफ है। दोनों अधिकारियों के नेतृत्व में जीएसटी की टीम ने कार्रवाई की है। और उनका जो आरोप है कि बिल और इनवॉइस में थोड़ा अनियमितताएं हैं, रजिस्ट्रार, लेन देन के रिकॉर्ड, अन्य वित्तीय दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं पूरी तरीके से। आपको बता दूं इस कार्रवाई की चर्चा बालाघाट शहर में बहुत है और प्रदेश में भी बहुत है। क्योंकि ये चर्चा इसलिए है क्योंकि बीजेपी का एक पूर्व मंत्री जल संसाधन विभाग में रहे और शिवराज सरकार में काफी करीबी रहे, और अब वर्तमान में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार में यदि उनके फर्म पर जीएसटी चोरी, कर अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं तो ये सवालिया निशान तो पैदा करेगी ही। अधिकारियों का रुख है, मीडिया से आधिकारिक बयान देने से उन्होंने परहेज किया है, लेकिन जांच पूरी तरह जीएसटी दस्तावेजों पर केंद्रित है। क्योंकि जीएसटी में गबन, जीएसटी चोरी, कर चोर वसूलने के लिए जो टीम गई है, क्योंकि वो कर के साथ जो वित्तीय अनियमितताएं की है उसकी जांच की जा रही है, वो भी मोहन यादव की सरकार में। मोहन यादव जो कि भाजपा के मंत्री हैं, मंत्री के साथ साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष, सिटिंग बीजेपी प्रेसिडेंट बालाघाट के घर यदि कार्रवाई हो रही है तो बड़ी चर्चा का विषय है और सोचने का विषय है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। अब इसके पहले आपको बता दूं कि अब आप कहेंगे आदर्श ये कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यदि टैक्स चोरी की है तो कार्रवाई होगी। पर समस्या ये नहीं है। मुझे जहां तक ऐसा लोग बताते हैं कि इनकी जो तरक्की हुई है आर्थिक रूप से, उतनी तरक्की तो मुझे नहीं लगता कि किसी और उनकी हुई होगी। क्योंकि
जब ये पहली बार राजनीति में आए और जब ये 2008 में विधायक बने तो इनकी जो आपको बता दूं संपत्ति थी वो थी 27,44,511 रुपए। अब 2023 में जो विधानसभा चुनाव में हलफनामा दिया है उसमें संपत्ति सीधे सीधे ग्रोथ रेट इनका है 5,62,08,77 रुपए का। सोचिए कि कहां 27 लाख से 5 करोड़ तक पहुंच गए। तो ये तरक्की है। समझिए, मामले को समझिए कि किस तरीके से 27 लाख से 5 करोड़, वो तो अभी तो वित्तीय आपको आधिकारिक बता रहा हूं, अनौपचारिक तो आपको इसकी कल्पना भी मुश्किल है। तो खैर ये मामला है, जांच की जा रही है और जज्बे को सलाम है यदि ऐसे अधिकारी हैं अभी भी देश में, काबिल तारीफ। इससे पहले प्रतिमा बाकरी भाई शाला गांजा तस्कर था, गांजे की तस्करी करके प्रदेश में, एक तरफ तो प्रदेश सरकार नशे की विरोध में है, धार्मिक स्थलों से पूरी तरीके से बंद करने की तैयारी कर दी थी। अब भाई प्रतिमा बाघरी मंत्री है, राज्य मंत्री, उनका भाई गांजा तस्कर कर रहा था, शाला गांजा तस्कर कर रहा था, तो सतना पुलिस ने पकड़ डाला। अब तो सोचिए, ये दो उदाहरण आपको दे रहा हूं कि क्या ये मुख्यमंत्री मोहन यादव में जो जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि आखिरकार क्या ये संभव है या कुछ और गुटबाजी है या कुछ और ऐसी बातें हैं जो अभी तक सामने नहीं आई। आपके विचार क्या है, आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन पर बताएं। नमस्कार।